वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भील शब्द लेते ही मन पटल पर तीर कमान लिए हुए व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाता है। भील भारतवर्ष के मध्य भारत की जनजाति हैं जो वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपना निवास बनाए हुए हैं। भीलों के लिए कहावत प्रचलित है कि बंदूक से चली गोली का निशाना चूक सकता है, लेकिन भील के तीर का निशाना कभी नहीं चूकता। भीलों ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। मैं प्रयासरत हूं कि जानकारी एकत्र कर एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। खानदेश यानी ब्रिटिश काल का प्रशासनिक मंडल जो वर्तमान में महाराष्ट्र का जलगांव, धुले, नंदुरबार व नासिक जिले का कुछ हिस्सा था, जो खानदेश कहलाता था। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही खानदेश में निरंकुशता चरम पर थी। सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए गए थे और भीलों पर ब्रिटिश सेना द्वारा अनेक प्रकार के अत्याचार व दमन की कार्रवाइयां हो रही थीं। सन 1817 में ब्रिटिश शासन द्वारा तिरंबकनी भील पर जुल्म किए गए, जिससे पूरा भील समुदाय आक्रोशित हो उठा और भील समुदाय द्वारा ब्रिटिश शासन पर हमले प्रारंभ हो गए। सन 1818 में खानदेश को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और पहले ही प्रताड़ित भीलों का सब्र का बांध अब टूट गया। भीलों ने ब्रिटिश हुकूमत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। भीलों ने कई समूह बनाए और भीलों के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं के रूप में 32 छोटे छोटे समूहों में बंट गए। भील समुदाय ने ब्रिटिश शासन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा का उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण में महाराष्ट्र के नासिक जिले का सतमाला क्षेत्र व औरंगाबाद के अजंता क्षेत्र को शरण लेने के केंद्र बनाए और ब्रिटिश हुकूमत पर इन दिशाओं से हमले प्रारंभ कर ब्रिटिश हुकूमत को आतंकित करते रहे व उनको क्षति पहुंचाते रहे। ब्रिटिश सेना ने लगभग 8000 भील विद्रोहियों को पकड़ लिया और अमानवीकृत करते हुए उन्हें यातनाएं दी। कितने ही भील नेतृत्वकर्ताओं को कत्लेआम कर दिया गया। ब्रिटिश शासन भील समुदाय के निडरता, अदम्य साहस, योद्धा प्रवृत्ति से सहम सा गया था। ब्रिटिश शासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी भील समुदाय को कुचलने में। उन्होंने भीलों के क्षेत्र में अनाज पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, पानी की व्यवस्था को नष्ट कर दिया और ये सोचा कि भूख प्यास से व्याकुल होकर भील आत्मसमर्पण कर देंगे। परंतु भील जंगल में कंदमूल खाकर भी संघर्ष करते रहे और ब्रिटिश शासन की जब दाल नहीं गली तो उन्होंने भील समुदाय के सामने कई प्रस्ताव रखे, जैसे भील चौकीदारों के लिए पेंशन, भत्ता योजना इत्यादि। परंतु भीलों ने इन योजनाओं को अस्वीकार कर दिया और परंतु भील संघर्ष करते रहे। सन 1825 तक भीलों का ब्रिटिश शासन पर आक्रमण जारी रहा। इस बीच कई भील ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिए, कुछ को फांसी के फंदे पर लटका दिया और कितनों को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इसी बीच राजा सतारा की मदद लेकर सेवाराम नामक लोहार ने 800 भीलों को लेकर सुनियोजित ढंग से संघर्ष प्रारंभ किया। इस बार भीलों को सफलता मिली और सेवाराम लोहार की रणनीति काम आई और ब्रिटिश शासन को बाध्य कर दिया गया। भीलों को कृषि योग्य भूमि दी गई, जिससे कुछ समय के लिए शांति बनी रही। सन 1831 तक भीलों के संघर्ष जारी रहे, परंतु ब्रिटिश शासन ने बलपूर्वक इन विद्रोहों को कुचला और दबा दिया। परंतु भीलों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अनेक भीलों ने घोर यातनाएं सही, फांसी के फंदे चूमे, हत्या के शिकार हुए, जेल की सलाखों को पीछे डाल दिए गए। हम बारंबार नमन करते हैं भीलों के बलिदान को, जिन्होंने अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। कवि की कविता के कुछ अंश याद आते हैं। अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में, दहाड़ते लहू करब गुंजाए चल, गुंजाए चल, दहाड़ते लहू करब गुंजाए चल, गुंजाए चल, विरोध को विवाद को, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमोद को, घने घिरे विषाद को, विषाद न्याय विनाद को, घने गिरे विषाद को, विषाक्त न्याय नाद को, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ,
अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।